बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ने पर गौर कर रहे हैं? किसी किस्म की तजवीज़ मौजूद है? NA-75 डस्का के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, क्या वो तारीखी फैसला है? और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत ने जाने का ऐलान कर दिया है कि इसको हम चैलेंज कर देंगे। उसने भी अपोजिशन के लिए या मुस्लिम लीग नून के लिए इसका मज़ा जो है इस जीत का फीका सा कुछ कर दिया है। क्या क्या मामलात अदालत में ज़ेर गौर आ सकते हैं? इमरान खान साहब की असम्बलियों के हवाले से क्या बात चल रही है, क्या नहीं चल रही है, और तारीखी फैसला है या नहीं है, इस पे आज हम कुछ गुजारिशात करेंगे आपके सामने। देखिए, NA-75 के इलेक्शन से पहले ही कुछ खबरें सी आना शुरू हो गई थी सोशल मीडिया के ऊपर भी, और चहमगोइयाँ भी होना शुरू हो गई थी कि इमरान खान साहब देखें हालात तो अपोजिशन ने ऐसे कर दिए हैं, इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ने पे गौर कर रहे हैं। हमने आज इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, लोगों से बात की, तो एक कैबिनेट के मेंबर से हमारी बात हुई, तो उनसे हमने जब ये बात की कि असम्बलियाँ तोड़ने पर गौर किया जा रहा है या कोई तजवीज़ है, तो जो उनका रिएक्शन था वो उन्होंने सबसे पहले कहा कि क्यों, किसने कह दिया आपको ये कब बात हुई? तो वो बड़ा हैरान हुए। तो मैंने उनको कहा जी कि ये बात की जा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स मौजूद हैं, अखबारों के अंदर ये रिपोर्ट्स आई हुई हैं। तो उन्होंने कहा जी ये ऐसी कैसे आप कह सकते हैं? उन्होंने कहा एक तरफ पूरी ऑपोजिशन जो है वो लगी हुई है इमरान खान साहब से ये कहने के इस्तीफा दे दें। ये तो इसी तरह होगा कि प्याले में रख के इमरान खान साहब जो हैं वो उनको अपना इस्तीफा ही दे दें और असम्बलियाँ ही तोड़ दें और कहें कि जी अब इलेक्शन दोबारा करवा देते हैं और ये दोबारा करवा देते हैं। उन्होंने कहा इमरान खान साहब को आप जिस किस्म का मर्जी सियासतदान गिरदाने, लेकिन आप ये तो मानेंगे कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, फाइट करने के आदी हैं, किसी बात के ऊपर अड़े हुए हैं तो अड़े हुए हैं और आखिरी बॉल तक खेलने के आदी हैं। तो असम्बलियाँ तोड़ के उन्हें कोई फ़ायदा नहीं आएगा और उनको लड़ने की आदत है और वो चाहेंगे कि आखिरी बॉल तक इस सियासी मैदान के अंदर भी वो बैट करते रहे। वज़ीर आज़म है ना जी, बैट उनके हाथ में है अभी, तो हो सकता है कोई लूज बॉल उनके पास आ जाए, कोई छक्का चुक्का लग ही जाए उनका, तो असम्बलियाँ तोड़ के तो फिर बॉलिंग करवानी पड़े उन्हें, तो क्या पता फिर बॉलिंग ही करवाते रह जाएं और अंपायर का भी फिर पता नहीं होता कि असम्बलियाँ टूट जाएं तो अंपायर का रुख जो है इधर हो जाए उधर हो जाए। तो वो ये मामला कुछ हमें ठीक नज़र नहीं आता। तो ये जो बहस है ये सिर्फ बहस ही है, असम्बलियाँ टूटेंगी या नहीं टूटेंगी। ये इलेक्शन जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा कह दिया कि डस्का के अंदर होगा, इस हवाले से चंद गुजारिशात। सबसे पहले तो जो कहा जा रहा है कि ये तारीखी फैसला है, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा फैसला किया नहीं। मुझे हंसी आती है, शिबली फराज साहब वहाँ पे खड़े होके कह रहे थे, उस्मान डार साहब वहाँ पे खड़े होके कह रहे थे कि ऐसा कभी फैसला नहीं आया। देखिए इमरान खान साहब ने इदारों को आज़ाद कर दिया और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, और उधर जाके काबीना के अंदर जाके ये फैसला हो गया कि नहीं जी नहीं, हम नहीं मानते, हम तो इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करने जा रहे हैं और वहाँ पे हम बताएंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ये तारीखी फैसले के हवाले से कुछ गुजारिशात और हैं, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चला जाता है तो वहाँ पे कौन कौन से नुकात जो हैं वो उठाए जाएंगे। देखिए, ऑपोजिशन का कहना था कि 23 हलकों के अंदर जो इलेक्शन का स्टाफ है उसको अगवा कर लिया गया धुन में और एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं और ये है और वो है, लेकिन जो बाकी हलके हैं उन हलकों के अंदर इलेक्शन के हवाले से सिर्फ एक कंटेंशन है उनकी, और वो कंटेंशन ये है कि जनाब आली फायरिंग की गई शहर में, उस दिन खौफ व हरास फैलाया गया, दहशत फैलाई गई, दहशत गर्दी की गई, जिससे टर्न आउट जो है यानी कि लोगों का घर से बाहर निकल के आके वोट डालने का जो तनासुब है उसके अंदर बहुत ज्यादा कमी आ गई, क्योंकि लोग डर रहे थे कि जी बाहर फायरिंग हो रही है, अब तो गोली गोली ना लग जाए, जख्मी जुख्मी ना हो जाए, तो लेने के हमें देने ही ना पड़ जाए, इसलिए लोग वहां से निकले नहीं। तो लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो फिर नंबर्स पर बात होगी। हुकूमत कह रही है कि बाकी जो हल्के हैं उनके अंदर पोलिंग जो हुई है वो फेयर पोलिंग है, उसके ऊपर दोबारा आपको इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या महसूस हो रही है। तो वो क्या क्या तरीका होगा, कानूनी तरीके तो वकला को नजर आए ज्यादा बेहतर पता होंगे, क्योंकि वो दलाइल जब देते हैं तो वो कहते हैं कि दे स्ट्रेच इट टू द एक्सटेंट ऑफ absurdity,
तो खींचने की आदत होती है अपने, तो वो खींच सकते हैं। तो अगर किसी ने ये कह दिया कि जी हमें आप स्टे ऑर्डर दे दें, तो फिर जो जीत है वो तो फिर फीकी पड़ जाएगी ना। और फिर पाकिस्तान के अंदर तो ऐसी कई मिसालें हैं जिससे हमें पता चलता है कि अगर स्टे आ जाए या मामले को लटकाना पड़े तो वो बड़े आराम से लटक जाता है। फैसल वाडा साहब का एक केस हमारे सामने है, तो वो तो नेशनल असम्बली से छलांग मार के और उनकी दोहरी शहरियत का मामला लटक रहा है और वो सेनेट के इलेक्शन के लिए जो है वो तैयार खड़े हुए हैं। तो वापस आता हूं मैं उस बात के ऊपर कि वकला जो नुकात सामने रखेंगे वो क्या हो सकते हैं, और जो सामने नजर आ रहा है वो क्या है। सामने जो नजर आ रहा है वो वोटिंग का टर्न आउट कंसिडर किया जाएगा कि जहां पे निस्बतन अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर थी, वहां पे तनासब वोटिंग का क्या रहा, उसके पैमाना एक सामने अगर आ जाए तो बाकी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर टर्नआउट देखकर फैसला किया जा सकता है कि आप के इन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाने की जरूरत है या दोबारा इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक पॉइंट हमारे जहन में जरूर आता है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लीड किया जाएगा। अब जो मैं बात कर रहा हूं यहां पे एक तारीखी फैसला होगा, तारीखी फैसले के हवाले से मैं कह दूं ये कोई तारीखी फैसला नहीं है। तारीखी फैसला करना है तो आप पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस का तारीखी फैसला कर दीजिए ना। तारीखी फैसला करना है तो फैसल वाडा साहब के केस का फैसला आप कर दीजिए ना, तो फिर पता चलेगा कि तारीखी फैसला होता। और अगर ये तारीखी फैसला होता तो इसमें तायन किया जाता कि एजेंसियों का क्या रोल है। बेशक मरियम नवाज साहिबा बाहर से खड़ी होकर कह रही हैं ये नुक्ता लिया ही नहीं गया लिटिगेशन के अंदर, किसका क्या रोल है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्यों गायब हो गए, आईजी साहब किधर फिरते रहे, खाबो खरगोश के मजे लूटते रहे, असल में अहकामात किसके थे। कोई एसएचओ तो नहीं आके चीफ सेक्रेटरी को कह सकता ना कि आप गायब हो जाएं, या एसएचओ आके या एएसआई आके आईजी को तो नहीं कह सकता कि आप जो है ये काम करवाएं वहां पे। कोई इलेक्शन का स्टाफ जो है वो कोई अगर किसी को ले जाना मकसूद हो तो फिर वो आपको पता है कि फिर उसको मुनज़्ज़म एक उसके लिए प्लान चाहिए होता है, उसके लिए लोग चाहिए होते हैं, उसके लिए गाड़ियां चाहिए होती हैं, उसके लिए रिसोर्स चाहिए होता है। तो वो रिसोर्स सारा जो इस्तेमाल हुआ किसके कहने पे इस्तेमाल हुआ है। अनलेस एंड अनटिल यू गेट टू द रूट ऑफ इट, आप जब तक इसके बुनियाद या तय तक जाके ये ना फैसला कर लें कि इस वजह से इलेक्शन के अंदर धांधली हुई और ये शख्स इस धांधली के पीछे है और उसकी ये सजा होगी, तब तक ये तारीखी फैसला नहीं है। इत्मीनान रखें, ये खाली कहने कोने की बातें और होती हैं और करने की बातें और होती हैं। आज जितना ही, फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।